जी बेटा, तो हमारा लास्ट क्लास में मार्केट इक्विलिब्रियम चल रहा था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने डायग्राम्स पे फोकस करना है कि आपकी डायग्राम्स बनती कैसे हैं। आप लोग जो मिस्टेक करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, और किस तरीके से किस स्टेप से आपने डायग्राम बनानी है बेटे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले मैं बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम को लेके चले थे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल, ऐसा स्टेज जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हमारा दोनों बराबर चल रहा है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। मैंने इसकी कहानी समझाई थी एक्समैन के थ्रू। एक्समैन का मतलब ये है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, वो एक्समैन होता है। सही है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी प्राइसेस गिर जाती हैं और इन केस डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई आपके पास कम हो जाती है, तो आपके पास बेटा क्या क्रिएट हो जाएगा? शॉर्टेज। प्राइसेस बढ़ जाती हैं, आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा बेचने की करेंगे। डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा बेटे? सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। सही है। फिर हम लोगों ने शिफ्ट इन मार्केट इक्विलिब्रियम देखा था। अब मैं उसको उस पे जाने से पहले मैं पहले आप लोगों को बेटा डायग्राम के स्टेप्स यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। बराए मेहरबानी इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनेगी। आज की मेरी क्लास लगानी ही मैंने डायग्राम्स के ऊपर है, स्टेप्स। क्वेश्चन है कि जी आपकी लेट से कहता है कि कोई भी एग्जांपल ले लो। इनकम बढ़ गई, कहता है इनकम बढ़ गई। सही है ना, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से किस पे इफेक्ट आएगा? डिमांड पे। आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो बेटा वो किस तरफ जाती है? वो जाती है राइटवर्ड। सही है, डिमांड जाती है आपकी राइटवर्ड। सही है? ये चीज को जरा अपने दिमाग में पहले सेट कर लिया करो। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने मिस्टेक्स शेयर कर रहा हूं बच्चों की। तो भाई चैट बॉक्स पे रेडी रहना, जो मैं सवाल पूछूं अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे। अच्छा, मैंने चैट जो है वो होस्ट एंड को होस्ट की हुई है, तो आप लोग मेरे नाम पे टैप करेंगे तो आप लोगों के पास मेरा चैट बॉक्स खुल जाएगा। नोटबुक और पेन अपने पास लाजमी लेके बैठे हो, मैं डायग्राम्स बनवाऊंगा आप लोगों से, ये लाजमी लेके रखें। आपने एक्सेस ड्रॉ किया, बच्चा यहाँ पे लेबलिंग करना ही भूल गया। बेटा आप लेबलिंग करना कैसे भूल सकते हैं? लेबलिंग नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आप क्या डायग्राम बना रहे हैं? सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होता है? लेबल। कुछ नहीं करो, आप लोग मास्टर हो गए डायग्राम बनाने में, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेबलिंग सबसे पहले करेंगे आप। आपने यहां पे लिखी प्राइस, यहां पे आपने लिखी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आ गई यहां पे। अच्छा, अब मसला क्या है? दूसरा मसला, बच्चे क्या करते हैं जी? ये एक डब्बा बनाया, सही है, लो, और ये एक डब्बा बना लिया। लो भाई, अब हम लोग जो है ना ये करके इतनी लंबी कारस्तानी करके पहले इन दो डब्बों को जोड़ेंगे, फिर जी हम लोग ये डब्बा बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। पूरी डायग्राम गलत कर देते हो आप लोग। पूरी डायग्राम गलत करते हैं क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है। भाई ये डब्बे क्यों बना रहे हो? ये डब्बे क्यों बना रहे हैं आप? डब्बे थोड़ी बन रहे हैं यार आपके पास पहले। बेटा दूसरा स्टेप आपके पास क्या है? एक्समैन। दूसरा स्टेप क्या है? एक्समैन बनाओ। एक्समैन बनाओ। एक्समैन का मतलब क्या है? ऐसा स्टेज जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो? बराबर। ठीक है, डब्बे शब्बे नहीं बनाओ। मैं ये बहुत देख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को, क्या मसले आप लोगों के साथ चल रहे हैं कि आप लोग एक्समैन ये डब्बे बनाते हो पहले हर डायग्राम में। पीडी की डायग्राम हो डब्बे बनाएंगे पहले, पीएस की डायग्राम हो पहले डब्बे बनाएंगे। भाई क्या है, क्या मसला है? बेटा आपने बनाना है एक्समैन। ये आ गई डिमांड, ये आ गई सप्लाई। ठीक है, सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड एक्स। फाइंड एक्स। आपने डिमांड सप्लाई बना दिया, अब आपका काम है एक्स ढूंढना। एक्स किधर हो रहा है? ये एक्स हो रहा है आपके पास, ये एक्स हो रहा है, तो आपका काम है एक्स ढूंढना। एक्स का मतलब क्या है? ऐसा स्टेज जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। सही है, तो ये आपने एक्स ढूंढा, ये आपका पहला इक्विलिब्रियम बन गया भाई।
फर्स्ट इक्विलिब्रियम देखो, एक्स ढूंढो, एक्स जहां पर एक्स आएगा वो इक्विलिब्रियम है। अब देखो, इतना माल मेरा कंज्यूमर खरीदना चाहता है और इतना माल मेरा प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। ये प्राइस मेरा कंज्यूमर पे करने को तैयार है और ये प्राइस मेरा प्रोड्यूसर रिसीव करने को तैयार है, ये इक्विलिब्रियम है। अब इसमें भी बच्चे भंड मारते हैं। ये एक्स बन गया ना एक जगह पे, बच्चा भंड क्या मारेगा, वो इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल देगा यहां से, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। बेटा यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं। या फिर क्या भंड मार देगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, इधर कहाँ है एक्स। बेटे इस तरह की सिली मिस्टेक्स करेंगे तो फिर तो एग्जामिनर आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा। आपने एक्स ढूंढा जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हैं, आपने वहां से निकाल ली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, भाई ये बराबर है, ये बराबर है। और आपने निकाल ली इक्विलिब्रियम प्राइस कि भाईजान ये बराबर है, दोनों चीजें यहां पे बराबर चल रही। ये आपके हो गए तीन स्टेप्स। पहला स्टेप लेबलिंग, दूसरा स्टेप एक्समैन, तीसरा स्टेप फाइंड एक्स। अब आगे आओ केस पे। अच्छा, हर डायग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। हर डायग्राम का, आप जब मार्केट इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाने जाएंगे अपने एग्जाम में भी या वैसे भी जब मैं असाइनमेंट दूंगा, हर डायग्राम का स्टार्टिंग फेज, ये तीन स्टेप हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा। अब इधर आओ बेटा, क्या बढ़ गई, इनकम, उससे क्या बढ़ेगी, डिमांड, तो वो किस तरफ जाएगी, राइट वर्ड। अब आप लोगों के अंदर बेटा इतनी समझ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि जब डिमांड बढ़ती है तो वो किस तरफ जाती है, डिमांड कम होती है तो किस तरफ जाती है। सप्लाई की डायग्राम आप लोग मुझे बना के देंगे आज। अब यहां पे देखिएगा जरा, फोर्थ स्टेप क्या होगा बेटे, फोर्थ स्टेप है आपका शिफ्ट। फोर्थ स्टेप क्या है, शिफ्ट, कोई भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ स्टेप आपका शिफ्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से शिफ्ट किस में आ रहा है, डिमांड में। डिमांड आपकी बढ़ रही है तो बेटा फोर्थ स्टेप आपका शिफ्ट है। डिमांड जब आपकी बढ़ती है तो वो ऐसे राइटवर्ड जाती है, ठीक है, फ्रॉम D to D1। अच्छा, अब इसमें भी मसला है, बच्चे शिफ्ट दिखाते हैं ऐसे, सही है, ऐसे, या बच्चे शिफ्ट दिखाते हैं ऐसे। बेटा गैप जो होता है ना, गैप वो पैरेलल होना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। देखो हर जगह से बराबर है, हर जगह से बराबर है। ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़ा गैप दिखा रहे हैं, बहुत छोटा गैप दिखा रहे हैं, सही है कि वो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, गैप होना चाहिए आपके पास बराबर। शिफ्ट आपने दिखा दिया। पांचवा स्टेप, फाइंड न्यू एक्स। फाइंड न्यू एक्स। न्यू एक्स किधर है आपका, देखो बेटा ये पुराना एक्स था, नया एक्स किधर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, नया एक्स आ रहा है यहां पर। किस पॉइंट पे आ रहा है, D1 = S पे, ये आपका नया एक्स आ गया। तो आपने यहां पर नया इक्विलिब्रियम मार्क कर लिया अपना E1, नया इक्विलिब्रियम मार्क कर लिया E1। अब देखो जरा, ये बेटा यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहे हैं वापस से, तो ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और ये आपकी नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ये आपकी नई इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। बेटा सीधे सीधे 4 मार्क आपके रेडी हो गए। तो आपका छठा स्टेप क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सीधे सीधे आपके 4 मार्क्स सीधे हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। बेटे डायग्राम समझ में आ गई है, मिस्टेक्स आप लोगों को पता चली कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी डायग्राम में। जल्दी से बेटे मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मुझे चैट बॉक्स में बताया बेटा। मेरे नाम पे टैप करेंगे तो चैट बॉक्स खुल जाएगा आपके पास। बताएं, मसला तो नहीं है कोई। सही है, गुड, क्लियर हो गया। अच्छा अब, सही है, वेरी गुड। अब बेटा बात सुनो, मैं आप लोगों को 3 केसेस दे रहा हूं, आप लोगों ने नोटबुक पे डायग्राम बनानी है और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर भेजेंगे, सही है। पर्सनल में मुझे नहीं भेजोगे, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर भेजोगे ताकि सारे बच्चों को पता चले कि जब मैं मिस्टेक यहाँ पे बताऊं, सबको पता चले कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की हुई है, ठीक है, और वो उससे सीखें।
एक केस मैंने आपको बना के दिखा दिया है, डिमांड इंक्रीज वाला। सही है। सेकंड केस, केस नंबर 2। मैं कहता हूं कि लेट से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। बेटा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। सही है। तो जब बेटा आपके ऊपर इनकम टैक्सेस बढ़ेंगे तो उससे आपकी किस पे अफेक्ट आएगा? डिमांड पे। क्यों? क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम लेवल गिरेगी। इनकम गिरेगी तो आपकी डिमांड क्या हो जानी चाहिए? फॉल। ये केस नंबर 2 है जहां पे आप डिमांड डिक्रीज करके दिखाएंगे। केस नंबर 3, मैं कहता हूं कि जी लेट से वेजेस बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो बेटा इससे किस पे अफेक्ट आएगा? आपकी सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी। सही है। चौथा केस, चौथा केस मैं कहता हूं कि लेट से इस तरह कर लो कि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दे दी। सब्सिडी देगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम होगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो बेटा आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। ये 4 केसेस टोटल हो जाएंगे। एक मैं करवा चुका हूं, 2 आप 3 आप लोगों ने करने हैं। बेटा मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूं, 1:04 हो रहा है। 1:14 तक का टाइम है। नोटबुक पे डायग्राम तरीके से बनाए इंसानों की तरह, पेंसिल स्केल के साथ, पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे आप लोग। ठीक है। चलें जी स्टार्ट करें। ये फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें डायग्राम बनाना। अब बेटा यहाँ सामने देखिए, मैं चारों केसेस आपके सामने बना रहा हूँ। पहला केस हमारा डायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ जाना। ये मैं नेक्स्ट पेज पे सारे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, सीधा सीधा आप लोगों ने आंखें बंद करके एक्समैन बनाना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। आंखें बंद करके आप लोग एक्समैन बना रहे होंगे। यहां पर आ गई प्राइस, इधर आ गई क्वांटिटी। ठीक है। ये आपके पास डिमांड कर्व बना, ये आपके पास सप्लाई कर्व बना। सही है। सप्लाई आ गया, इधर आपके पास डिमांड आ गया। यहाँ पे आ रही है इक्विलिब्रियम ई, यहाँ पे आ रही है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, और बेटा यहाँ पे आ रही है इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। ठीक है। ये आपके पास चीजें चल रही हैं। अब बेटा मेरी बात सुनो, हमारे पास यहाँ पे क्या केस चल रहा है? इनकम टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड लेवल कम होनी चाहिए। आप डिमांड को कम कर देंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, फ्रॉम डी टू D1। सही है। अब नया एक्स ढूंढें। नया एक्स यहां पर आ रहा है E1 पे। तो बेटा आपके पास देखो ये नई प्राइस लेवल आ गई और ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल आ गई है। ठीक है। ये आपके पास सीधी सी डायग्राम बन गई है, डिमांड डिक्रीज वाली। अब इसी तरह अगर मैं दूसरे केस पे आता हूं, दूसरा केस आपके पास चल रहा है सप्लाई इंक्रीज वाला, जहां पर आपको सब्सिडी मिल रही है। तो बेटे सप्लाई जब बढ़ती है तो वो राइट वर्ड जाती है ऐसे, आप आ जाते हैं S से S1। यहां पर आपके पास एक नया एक्स बन रहा है जहां पे इसका नाम आ गया E1। ये आपके पास एक नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और बेटा ये आपके पास एक नई इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ गई। ठीक है। प्राइस लेवल P और क्वांटिटी Q। सही है। ये आपके पास बन गया। लास्ट केस पे आइएगा। लास्ट केस आपके पास क्या चल रहा है कि आपकी वेजेस बढ़ रही हैं। वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी सप्लाई लेवल कम होगी। तो जब आपकी सप्लाई लेवल कम होती है तो वो ऐसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है, फ्रॉम S2 S1, S2 S1। यहां पर आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम E1। ये आ गई आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और बेटा ये आ गई आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा ये 4 डायग्राम्स जो हैं ये आपको बनाना आनी चाहिए। और भी डायग्राम्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो भी इसके जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सही है। तो बेटा जिन्होंने ये डायग्राम्स बनाई हैं, जिनकी सही है, अब्बास की सही थी, वेरी गुड। बाकी जिनकी सही नहीं है वो इससे करेक्शन कर लें, इसको देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तानियाल आप देखो आपने क्या मिस्टेक की थी।
सही है, तो बेटा इस तरीके से आपकी डायग्राम्स जो है वो बन रही होंगी। क्लियर है? बस आज हमने डायग्राम प्रैक्टिस करनी थी। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। सर सप्लाई एंड डिमांड की लाइन वाई एक्सिस पर टच करना इंपॉर्टेंट है, मर्जी है। वाई एक्सिस पर टच करना चाहे कर सकते हैं, बट ए लेवल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ए लेवल तक कहानी सेट होगी, वरना अगर ना भी करो तो कोई मसले वाली बात नहीं। सेट है बेटा? जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।